हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पादपों, जिसे पेड़ पौधे हम कहते हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर साल एक न एक MCQ जरूर आता है। अब देखिए कैसे आता है और आगे चल के बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने पहले से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन, यानी कि पादपों में, ठीक है, पादपों में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। पादप हमारा होता है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों को हम पादप कहते हैं। पादप तो ये भी एक तरह के जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। इनमें भी प्राण होता है और इनमें कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स पाए जाते हैं इनमें। तो वह हार्मोन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पादपों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं ना, पादपों में जो हार्मोन्स पाया जाता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है पादप वृद्धि हार्मोन, दूसरा होता है पादप वृद्धि रोधक हार्मोन। इससे मतलब क्या हुआ? पादप वृद्धि हार्मोन यानी कि पादपों को बढ़ाने वाले हार्मोन, ठीक है, पादपों को बढ़ाने वाले हार्मोन ये होते हैं। एक दूसरा होता है पादप वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक, रोधक माने रोकने वाले। तो दूसरे तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वह पौधों की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, इनका क्या काम होता है तो मैं बता ही चुका हूँ। देखो, तो पहले मैं बात करता हूँ पादप वृद्धि हार्मोन। तो पादप वृद्धि हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को वृद्धि, जो पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। मैं लिखा हूँ ऐसे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं उन्हें पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं उन्हें पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के ऐसा अब ये पादप वृद्धि हार्मोन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक होता है हमारा ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन होता है। दूसरा हमारा होता है जिब्रेलिन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। चौथा हमारा होता है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन होगा यहाँ पर, ठीक है, एथिलीन। तो हमारे कुछ इस तरीके के इतने हार्मोन्स होते हैं पादपों को वृद्धि। तो आपसे पूछ सकता है कि पादप को वृद्धि करने वाले, पादपों को बढ़ाने वाले हार्मोन्स कौन होते हैं? तो एक हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। ये जो चारों है ना, ये इन चारों का काम होता है पादपों को वृद्धि प्रदान करना, पादपों को वृद्धि करवाना। क्या करवाना? वृद्धि करवाना, ठीक है, पादपों को वृद्धि करवाना ही ये चारों होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पादप वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन से हैं? तो आपको लिखना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। ये जो चारों तरह के हमारे होते हैं ये हार्मोन्स, ये पादपों को वृद्धि प्रदान करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरह के हार्मोन्स की। तो आप उसके नाम से ही पता पा रहे होंगे, जस्ट इसी का अपोजिट। तो ऐसे पादप हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में बाधा डालते हैं, जो पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पादप वृद्धि रोधक हार्मोन। यानी कि जो पादपों को बढ़ने नहीं देते हैं, जो पत्तियों को सुखवा देते हैं। का दो वहाँ है वही पूल खरा खुल कहाँ बा? ठीक है, तो पादप वृद्धि हार्मोन तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे पादप हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में बाधा डालते हैं उन्हें पादप वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। इसमें एक ही तरह का हार्मोन होता है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो हमारा एब्सिसिक अम्ल होता है, यह क्या करता है? पेड़ पौधों के पत्तियों को मुरझा देता है, फलों को पका देता है, ठीक है, फलों को पकाने का काम ये करता है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, और उसके टहनियों को सुखवा देता है, ये काम करता है एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम शॉर्ट में हम ABA कहते हैं, ठीक है, ABA कहते हैं। और यह जो हार्मोन है यह पादपों के वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो आपसे पादपों की वृद्धि को रोकने वाला केवल एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। और पादपों की वृद्धि को बढ़ाने वाले
4 हार्मोन्स हैं जिनका नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो आपसे पूछ सकता है पादप हार्मोन्स इनमें से कौन से हैं, पादप हार्मोन इनमें से कौन से हैं, ऐसे एमसीक्यू पूछेगा तो आपको इसमें से कोई दे देगा, आपको इसमें से कोई दे देगा, इसमें से देगा। तो आपको इसमें से अगर जो वृद्धि और वृद्धिरोधक बात नहीं किया होगा तो आपको चाहे तो लगा लेना है। अगर जो वृद्धिरोधक बात किया तो आपको ध्यान में रखना कि हाँ भाई वृद्धि हार्मोन ये है, वृद्धिरोधक हार्मोन वो है। तो इतना आपको याद होना ही चाहिए। एक बार रिकैप कर देता हूँ। पादप वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन हमारे 2 तरह के होते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन, एक होता है पादप वृद्धिरोधक हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं उन्हें पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ठीक है। और पादप वृद्धिरोधक हार्मोन, ऐसे पादप हार्मोन जो पादपों की वृद्धि में बाधा डालते हैं उन्हें पादप वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। टोटल 5 तरीके के हमारे होते हैं पादपों में हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिसमें से जो एब्सिसिक अम्ल होता है वह पादप वृद्धिरोधक होता है, वह पौधों को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जो 4 तरह के होते हैं ये बढ़ते हैं। अभी कहेंगे 4 ही है तो इनके अलग अलग काम होते हैं। ये पौधों के सबसे अग्र भाग में पाए जाते हैं, ये पौधों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, ये पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं, जो साइटोकाइनिन होता है ना, ये कोशिकाओं को बढ़ाता है। एक कोशिका से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसका काम होता है साइटोकाइनिन को। एथिलीन का काम भी होता है कि बढ़ावा प्रदान करना, ठीक है। फलों को पकाना इत्यादि तरीके, फूल पत्तियों को लाना एथिलीन का काम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ साइंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।